नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम डेली रीजनिंग की क्लास करते हैं, रीजनिंग की क्लास में हम अंकित भाटी सर द्वारा एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बनाई गई बुक के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग आती है, भले ही बुक स्पेशल रीजनिंग की ये एसएससी जीडी के लिए बनाई गई, पर सवाल इसी से रिलेवेंट होंगे। ओके साथी, देखो क्लास की ओर चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके, चलते हैं क्लास की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 59 तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे, आज हम 60 की ओर चलेंगे। देखो एक कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसे पढ़ो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्द को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अंग्रेजी अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। स्टेटमेंट आप पढ़ लिया होगा, आप पढ़ लो 1 मिनट। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 60। देखो क्वेश्चन नंबर 60 है ढोल। ढोल का संबंध किससे है? तालवाद से। तो गिटार का संबंध पूछा गया। ढोल का संबंध किससे है? तालवाद से। गिटार का संबंध पूछा गया, गिटार का। देखो ये ढोल का संबंध तालवाद से, तो गिटार का किससे होगा? देखो गिटार का किससे होगा? तत्वाद से। तत्वाद से, तत्वाद से। क्लियर होगा। देखो जैसे कि जो हमारा ढोल होता है उसे बजाने वाले के लिए क्या कहते हैं? तत्वाद कहते हैं। और गिटार बजाने के लिए तत्वाद कहा जाता है। गिटार बजाने वाले को क्या कहें? तत्वाद कहते हैं। ओके, अगले चलते हैं। देखो अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 है, ये 60 है हमारा। 61 देखो, 61 में क्या है? रंग लाल वाहन क्या है? देखो रंग लाल वाहन क्या है? देखो रंग कैसा हुआ है? जैसे रंग दिया है हमारे लिए लाल, वैसे हमारे लिए वाहन का पूछा गया है। वाहन का देखो बकाया ऑप्शन, देखो ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए सड़क, पेट्रोल, टायर। सड़क, पेट्रोल, टायर ये कोई वाहन थोड़ी है, ये वाहन थोड़ी है। वाहन कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ट्रक एक वाहन है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर देखो 62। 62 क्या है? चील का संबंध पंजे से है, तो घोड़े का संबंध किससे होगा? देखो ऑप्शन दिए हमारे लिए, देखो एलिमिनेट करना है आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए यही सवाल मिलेंगे, पर इतनी गारंटी कि इसी से रिलेटेड सवाल मिलेंगे आपके लिए। क्या होगा? जैसे ये सवाल दिया, चील का संबंध देखो पंजे से है। चील का क्या होता है? पंजा। चील का क्या होता है? पंजा। अब घोड़े का क्या होगा? देखो घोड़े में देखो दिया है तेज, ताकतवर, खुर, शक्ति। अगर चील का काम होता है पंजे से जो चलती है, वो पंजा होता है उसका, ऐसे ही घोड़ा का क्या होता है? खुर। घोड़े का क्या होता है? घोड़े का क्या होता है? खुर होता है घोड़े का। क्लियर। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है, तो भोपाल का संबंध किससे होगा? देखो इसके लिए हम एलिमिनेट कर पा रहे होंगे कि इसमें मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है। देखो महाराष्ट्र की जो राजधानी है, मुंबई जो राजधानी है वो महाराष्ट्र की है। इसी हिसाब से भोपाल राजधानी किसकी होगी? क्वेश्चन नंबर 63 है। जो भोपाल है, भोपाल किसकी राजधानी? भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्लियर। जैसे कि मुंबई हमारी महाराष्ट्र की राजधानी, उसी हिसाब से भोपाल किसकी? मध्य प्रदेश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलेंगे। देखो 64 क्या है? 64 है पीडियाट्रिशियन बच्चे से संबंधित है, तो ड्रेमेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा? ड्रेमेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित? जो पीडियाट्रिशियन एक डॉक्टर होता है, वो बाल रोग विशेषज्ञ होता है, बच्चों के लिए बच्चों का डॉक्टर होता है। ऐसे ही जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो किसका होता है? वो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, वो क्या होता है? त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। त्वचा रोग
विशेषक होता है। क्लियर, क्लियर होगा आपके लिए। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 65 में दिया पैना का है मुथरा, भोथरा और धुंधला का क्या होगा। देखो पैना का क्या है, भोथरा। पैना देखो क्या कहते हैं हम, जैसे कि ये चीज़ पहनी है, ये चीज़ पहनी है, पहनी है। और मुथरा, मुथरा या फिर भोथरा कहते, जो जैसे जहाँ पर आप गांव की भाषा में बोलते होंगे या शहर की भाषा में बोलते हैं, मुथरा बोलते हैं, कुछ भोथरा बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। देखो क्या है, पर इसका क्या है, पहने का मतलब नुकीला या फिर धारदार, धारदार। जो और जो भोथरा बोल रहा है इसमें, इसका क्या होगा, मोटा होगा, इसका मोटा होगा, इसकी कोई धारदार नहीं है। क्लियर। तो देखो अगले दिया क्या है हमारे लिए, पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया हमसे धुंधले का। धुंधले का समान किससे, संबंध किससे होगा। धुंधला, किसी चीज़ को हम धुंधला देखेंगे तो उसका क्या होगा, देखो स्पष्ट, स्पष्ट होगा ना। धुंधले का, धुंधला का, धुंधला का क्या होगा, स्पष्ट, स्पष्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो ये 67 क्वेश्चन है। कविता का संबंध है कवि से, तो जूते का संबंध किससे होगा। जो कविता लिखता है वो, कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं, हम कवि कहते हैं। कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं, हम कवि कहते हैं। उसी हिसाब से जो जूते काटने वाला होता है, जूते काटने वाला होता है, जूते काटने वाले को क्या कहते हैं, जूते काटने वाले को क्या कहते हैं, हम मोची कहते हैं, मोची कहते हैं। कविता लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, और जूते काटने वाले के लिए मोची कहते हैं। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। देखो विस्तार का जो संबंध फैलाव से है, वही संबंध संकुचन का से है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों की, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। क्लियर। अब दिया देखो विस्तार का संबंध है वो फैलाव से। कोई चीज़ विस्तार में है, कोई चीज़ विस्तार में है, विस्तार मतलब कि बहुत जगह घेर रही है, बहुत जगह घेर रही है। और फैलाव का भी मतलब वही है कि बहुत जगह घेर रही है। ठीक है। और क्या है ये देखो संकुचन दिया है। संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, एक हिसाब से कम जगह में रहना, कि बहुत ही संकुचनशील व्यक्ति है वह, मतलब कि बहुत ही कम जगह घेरता है, मतलब कि बहुत संकुचन वाला व्यक्ति है। ठीक है। अब संकुचन का क्या होगा, देखो सिकुड़ना, सिकुड़ना, सिकुड़ना। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, क्लियर। अगले चलेंगे, देखो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो बल्ले का संबंध, जो बल्ला है उसका संबंध क्रिकेट से है, तो रैकेट का संबंध किससे होगा, तो रैकेट का संबंध किससे होगा। देखो 69 क्वेश्चन नंबर है आपके लिए HW में दे रहा हूँ, HW। इसके लिए चाहे आप गूगल से सर्च करना, चाहे कहीं से सर्च करना, इसके लिए कमेंट में आप पिन करेंगे। क्लियर। अगले देखो क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में क्या है, देखो 3 का संबंध त्रिभुज से है। 3 का संबंध क्या है, त्रिभुज से, तो 4 का संबंध किससे होगा। देखो भाई 3 आकृति होती हैं, तो इसका संबंध किससे होगा, 3 से। इसी को तो त्रिभुज कहेंगे हम, त्रिभुज कहेंगे हम, त्रिभुज कहेंगे हम। अगला क्या दिया है, देखो 4, 4 का मतलब आयत, आयत की बात कर रहा है, इस तरह का है तो आयत की बात कर रहा है ना, आयत। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। अगले चलेंगे, देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, आयत, आयत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर मेरे भाई। अगले चलेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 क्या है, देखो पेंटर का संबंध है ब्रश से है। पेंटर का संबंध किससे है, तो माली का संबंध किससे होगा, माली का संबंध किससे होगा। पेंटर का संबंध किससे है, ब्रश से। जो पेंटर होता है, पेंटर किससे, जो पेंटर होता है वो किससे पेंट करता है, पेंटर होता है वो ब्रश से पेंट करता है, ब्रश से पेंट करता है। उसी हिसाब से जो माली है, जो माली है हमारा, तो माली क्या करे, अगर फुलवारी में, फुलवारी को उसे छाटना है, माली अगर उसे फुलवारी की छाटना है तो वो किसका यूज करेगा, रैक का यूज करेगा। रैक मतलब कैंची का यूज करेगा,
जो काटना है उसे कैंची का या फिर जो भी मशीन हो उसका यूज करेगा। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। अगले देखो क्वेश्चन, इसका कौन सा आंसर होगा? आंसर सी राइट होगा, आंसर सी राइट होगा। क्लियर क्लियर। 71 हो गए। 72 देखो, 72 क्या है? 72 देखो, ये 72 आप करेंगे, इसे छोड़ दे, स्किप करो इसे, 72 को स्किप करो, इसे मत देखना। क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध का संबंध ओम से है, ऊर्जा का संबंध किससे होगा? देखो ये जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो उसी हिसाब से ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्लियर। अगले देखो, इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर बी राइट होगा, आंसर बी राइट होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो माली का संबंध भैरों से है और किसान का संबंध किससे होगा? देखो जो माली है, माली के पास हैरो होती है। जैसे माली है, माली के पास क्या होती है? हैरो होती है। उसी हिसाब से किसान के पास क्या रहता है? साथियों? हल रहता है ना, हल रहता है। ऑप्शन सी राइट होगा। किसान के पास क्या रहता है? हल रहता है, जो जोतने खोदने के काम आता है। क्लियर। अगले चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है, देखो चूहा का संबंध कृंतक से है, मगरमच्छ का संबंध किससे होगा? देखो जो चूहा होता है, चूहा का संबंध किससे है? चूहे का संबंध किससे? कृंतक से है। पूछा क्या गया हमसे? मगरमच्छ का संबंध पूछा गया। देखो मगरमच्छ होता है वो क्या होता है? सरीसृप। चूहा कैसा होता है? कृंतक, सरीसृप। क्लियर। सरीसृप होता है। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से है, तो केन्या का संबंध क्या होगा? देखो जो डेनमार्क है हमारी, वो क्या है? कोपेनहेगन की राजधानी है। डेनमार्क क्या है? कोपेनहेगन की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। उसी हिसाब से केन्या की राजधानी क्या होगी? केन्या एक देश है, केन्या की राजधानी क्या होगी? नैरोबी होगी। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। अगले देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अर्जेंटीना का संबंध है। देखो अगला देखो क्या है? अर्जेंटीना का संबंध पेसो से है, तो जापान का संबंध किससे? जो देखो अर्जेंटीना का संबंध है वो किससे? पेसो से है। देखो अर्जेंटीना का संबंध किससे? पेसो से है। अर्जेंटीना का, अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की मुद्रा है जो पेसो है। और हमें पूछा क्या गया? जापान की मुद्रा हमसे पूछी गई। जापान की मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा की बात करें तो जापानी मुद्रा क्या है साथियों? एन। जापान की मुद्रा क्या है? एन है जापान की मुद्रा। क्लियर मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई। अगले चलेंगे। देखो अगला देखो क्या है? लेखक का संबंध कलम से है, तो डॉक्टर का संबंध किससे हो? जो लेखक है, लेखक के पास क्या होता है? कलम। जो लेखक लिखने का काम कर रहा है, जैसे मैं अभी कुछ लिखूंगा, मैं इस पर लिख रहा हूँ तो मैं लेखक ही हूँ ना, मैं लेखक हूँ। कोई मैंने बुक लिखी तो मैं लेखक हुआ। अब मैं लेखक हुआ तो लेखक का संबंध किससे दिया है? बुक से दिया है। जो लेखक है तो वो बुक से लिखे, मतलब
कलम से है, लेखक का संबंध कलम से है, तो लेखक लिखने का काम किससे करेगा? कलम से करेगा। उसी हिसाब से हमसे पूछा क्या गया है? डॉक्टर का संबंध पूछा गया है। देखो भाई ऑप्शन में ए है धातु, बी में है स्टेथोस्कोप और सी में शॉर्पनर, डी में है इरेजर। देखो डॉक्टर के पास धातु का कोई काम नहीं है और ना ही शॉर्पनर का काम है कोई, ना ही इरेजर का काम है, पर स्टेथोस्कोप होता है जिससे डॉक्टर की चेक करता है। स्टेथोस्कोप होता है धड़कन चेक करने वाला ना, भाई होगा ना। डॉक्टर का संबंध किससे होगा? स्टेथोस्कोप से। ओके देखो ऑप्शन 81 का क्या होगा? बी राइट होगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। देखो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्या है देखो, अगला घोड़े का संबंध है, जो घोड़े का संबंध है, घोड़े का संबंध है अस्तबल से है। घोड़े का संबंध किससे है मेरा भाई? अस्तबल से है। घोड़े का संबंध किससे? अस्तबल से है, अस्तबल से है। उसी हिसाब से हमसे पूछा गया है पक्षी का संबंध पूछा गया है। पक्षी का संबंध किससे होगा? पक्षी का संबंध देखो भाई, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। तो पक्षी कहाँ रहेगा? पक्षी तो घोंसले में रहेगा, घोंसला से होगा ना। पक्षी का संबंध किससे होगा? घोंसले से होगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, अगला क्वेश्चन दिया है ये देखो, यहीं तक क्वेश्चन रखेंगे हम। यहीं तक रखेंगे आज की क्लास के लिए, यहीं पर रखेंगे। जो अगली क्लास होगी मेरे साथी, उसमें एनालॉजी का हम खात्मा कर रहे होंगे। मतलब खात्मा मतलब हाँ मेरी तरफ से कवर है, आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। क्लियर है मेरे भाई? अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। ओके धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।